तो जैसा कि हमने फैक्टोरियल रिसर्च क्या होता है समझ लिया, उसके प्रकार समझ लिए और हमें अंदाजा हो गया कि किस तरीके से वर्क करता है, कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हो। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट, क्या एडवांटेज क्या है इस डिजाइन का। फर्स्ट एडवांटेज इज इंटरैक्शन इफेक्ट को हम समझ पाते हैं, है ना, कि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं मेल फीमेल वाला, टीचिंग वाला, कि अगर एक मेल ऑनलाइन टीचिंग करता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उसका स्टेट ऑफ माइंड होता है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या सैलरी होती है ना, या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है, और एक फीमेल करती है तो कहाँ डिफरेंस आता है। ये कॉम्बिनेशन हमने किया। प्लस फिर अनदर हम करेंगे जहां पर हमने किया कि जहां पर अगर वो ऑफलाइन सेटिंग में जाते हैं तो फीमेल ज्यादा कंफर्टेबल है या मेल ज्यादा कंफर्टेबल है, या पैसे का कॉम्पिटेंस पे इफेक्ट आता है, या एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं। ये हमने सैंपल से समझा। सो हमें इंट्रैक्शन इफेक्ट समझ आया। सेकेंड, एफिशिएंसी भी हम रीड कर सकते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट जो है, एफिशिएंसी रीड नहीं कर सकते, मैं कहना चाह रही हूँ कि इससे एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में हमें मल्टीपल वेरिएबल स्टडी करने को मिल गए। थर्ड इज रियल वर्ल्ड सिमिलैरिटी है, बिकॉज रियल वर्ल्ड में एक्चुअली चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और किस पे किस चीज का इफेक्ट हो रहा है वो हम समझ नहीं सकते, समझना मुश्किल है, समझ तो सकते हैं। सो इसमें यही होता है कि आप ऑप्शन देते हो, चांस देते हो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने का, तो ये रियल लाइफ से मतलब मिलता जुलता है, तो ये एडवांटेज है। देन लिमिटेशंस क्या है फैक्टोरियल डिजाइन की। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस बात है कि मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा समझना अगर कॉम्बिनेशन 2-3 से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो। देन लार्ज सैंपल साइज, हर कॉम्बिनेशन के लिए पार्टिसिपेंट्स जो है वो ज्यादा नंबर में चाहिए, वरना हमें रियल जैसा रिजल्ट चाहिए, जेन्युइन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सिमिलर कॉम्बिनेशन के बहुत सारे लोग मिलना मुश्किल हो जाता है। देन इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, अगर हमने कुछ क्वेश्चंस रेडी भी कर दिए, कुछ सर्वे तैयार भी कर लिया, तो उनको इंटरप्रेट करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन, मतलब ये अप्लाई कहाँ होते हैं। साइकोलॉजी और एजुकेशन रिसर्च में इसका बहुत फायदा मिला है। पॉलिसी मेकिंग में बहुत फायदा मिला है कि अगर हम किसी एक ही पक्ष की बात सुन के पॉलिसीज बनाने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये सर्वेज जो होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनता है उन सबको स्टडी करके ही एक कॉमन पॉलिसी बनाई जाती है।